हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ये राष्ट्रीय आय होता क्या है, इनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इनको किस तरीक़ा से मापा जाता है, ये सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो ये राष्ट्रीय आय होता क्या है? यदि हम कमाते हैं तो मेरा आय, एक व्यक्ति का आय, यदि व्यक्ति का आय हम कमाए, मेरा आय हुआ। व्यक्ति का आय, जैसे हम कमाए, हम एक व्यक्ति हुए तो मेरा आय हो गया। हम यदि गांव का आय निकालते हैं, गांव के सभी व्यक्ति का आय यदि निकालते हैं तो वो हो जाएगा गांव की आय। गांव की आय। इसी प्रकार यदि हम जिला में जाते हैं, यदि जिला की कुल आय को निकाले तो उसे क्या कहेंगे? जिला की आय। यदि हम राज्य में चले जाए तो राज्य की जितना भी आय होता है तो उसको उसको क्या बोलेंगे? राज्य की आय। राज्य की आय। इसी प्रकार यदि हम देश में चले जाते हैं तो देश की कुल आय को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो यहाँ से हम सबको पता चल गया। यदि हम कमाए, एक व्यक्ति कमाया तो उसका आय हो गया। यदि गांव में सभी व्यक्ति के कमाई को जोड़ देते हैं तो गांव की आय आय हो जाता है। जिला के सभी व्यक्तियों की कमाई को यदि जोड़ दे तो जिला की आय, और राज्य की सभी व्यक्तियों के कमाई को यदि जोड़ देते हैं तो राज्य की आय हो जाता है। उसी प्रकार देश के सभी व्यक्तियों को यदि कमाई को मिला दिया जाए तो उनके आय को क्या बोलेंगे? राष्ट्र की आय। ये तो ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये जो है राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना CSO द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना जो है 1951 में हुआ। रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत किए। ये जो है आधार वर्ष होता है, इनमें आधार वर्ष जो माना गया पहली बार 1948 से 49 को माना गया। अभी जो चल रहा है, अभी जो है वर्तमान में जो आधार वर्ष चल रहा है, वर्तमान में आधार वर्ष ये जो है 2011 से 12 है। ये जो आधार वर्ष जो होता है ये 10 वर्षों के लिए होता है।
ये आधार वर्ष 10 वर्ष के लिए होता है। 10 वर्ष के लिए कैसे होता है? ये जो 2011 से 12 है, ये चलेगा 10 वर्ष तक। तो हम क्या जाने राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसकी गणना किया जाता है सीएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसकी स्थापना 1951 में हुए और पहला रिपोर्ट जो आया 1956 में आता है। आधार वर्ष पहली बार 1948 से 49 को माना गया। अभी वर्तमान आधार वर्ष जो है 2011-12 है। ये जो गणना जो होता है वित्तीय वर्ष, इसी में लिख लेते हैं गणना। वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किया जाता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसको जल्दी से लिखिए और हम इसके इतिहास पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। राष्ट्रीय आय का यदि हम इतिहास पर चर्चा करें तो इसको दो रूपों में जान सकते हैं। ब्रिटिश काल, ब्रिटिश काल और आजाद भारत। ये जो ब्रिटिश भारत है, इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम जो है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और ये जो है प्रति व्यक्ति आय जो बताते हैं, आय 20 रुपया वार्षिक, इनके द्वारा बुक लिखा गया है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और बुक लिखा गया है ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ब्रिटिश काल में 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किया गया और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया वार्षिक बताए। इनके द्वारा दो बुक लिखा गया है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। इसमें बताया बताया गया है कि भारत से धन किस प्रकार से ब्रिटेन जाते हैं, इस बुक में बताया गया है। यदि आजाद भारत में देखें तो 1949 में एक राष्ट्रीय आय के लिए समिति बनता है, राष्ट्रीय आय समिति।
इसके अध्यक्ष जो थे पीसी महालनोबिस। इन्होंने देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपया बताया। इसको जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए, वैज्ञानिक तौर पर गणना किसने किया है? वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना वी के आर वी राव। जल्दी से इसको लिख लीजिए। राय होता है, राव नहीं, राय। तो राष्ट्रीय आय के यदि इतिहास पर हम चर्चा किए तो ब्रिटिश काल में 1968 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की है। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया वार्षिक बताया। इनके द्वारा 2 बुक लिखा गया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें भारत से किस प्रकार धन जो है कि ब्रिटेन जाता है उन पर चर्चा किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना वी के आर वी राव ने करता है, राय ने किया है। और आज़ाद भारत में यदि आते हैं तो आज़ाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए पहली समिति बनी 1949 में, और इसके अध्यक्ष जो थे पीसी महालनोबिस। इन्होंने राष्ट्रीय आय जो कि बताए हैं 8,710 करोड़ रुपया बताया है। तो ये इनके इतिहास थे, इनको लिख लिए होंगे, इनको मिटाते हैं। कुछ लिखते हैं यहाँ पर जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो इसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ये जो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध सकल उत्पाद बोल सकते हैं। सकल उत्पाद, ये जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट को जानने का प्रयास किए हैं। ये जो है एनडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद, और एन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध सकल उत्पाद। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इनको लिखिए। अच्छा, ये जो है सकल, इसको ही घरेलू बोला जाता है। घरेलू, इसको लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो है घरेलू सकल, ये जो सकल है, सकल को ही यहाँ पे घरेलू बोला जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं सकल। अच्छा, यहाँ पे लिखे हुए हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक जो हो जाता है घरेलू हो जाता है, ये ग्रॉस जो हो जाता है सकल हो जाता है। इसको लिख लिए। चलिए इसके बारे में आगे हम कल और चर्चा करेंगे कि ये सब क्या होता है। इनको एक एक करके देखने का कल हम प्रयास करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।